सुपर कूल। ये चलता है एक हवा से भरे कुशन पर, पानी में, जमीन पर, आप जहाँ चाहे ये वहाँ चल सकता है। ये बेमिसाल मशीन्स हैं। 3 मेन किस्म के हवरक्राफ्ट्स होते हैं। पर्सनल साइज के व्हीकल्स जो स्पोर्ट्स और निजी इस्तेमाल के लिए बने हैं, कमर्शियल वर्जन जो इस्तेमाल होते हैं टूरिज्म और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और मिलिट्री हवरक्राफ्ट जो परफेक्ट है पानी और जमीन पर होती जंगों के लिए। नेवी होवरक्राफ्ट का मेन काम है भारी चीजों को पानी से जमीन तक लाना। हम बनाने वाले हैं एक मिलिट्री ग्रेड 90 फुट लंबा करीब 90,000 किलो का हवरक्राफ्ट जिसमें 180 कर्मचारी और 5 क्रू मेंबर्स आ सकते हैं। हवरक्राफ्ट चलाना एक अलग ही फीलिंग है, मजा आता है, मुझे बहुत पसंद है। हवरक्राफ्ट बनाने के लिए आपको चाहिए 4 रडर्स, 6 प्रोपेलर्स, 2500 स्क्वायर फुट वाटरप्रूफ ऑल वेदर फ्लेक्सिबल फैब्रिक, एक हल, 4 इंजन्स। जरूरी है आप न्यूटन के सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अच्छे से समझते हो। स्टेप 1, शुरुआत करेंगे हल से। जब आप बना रहे हैं एक मिलिट्री हवरक्राफ्ट जिसकी पेलोड कैपेसिटी है 60,000 किलो से भी ज्यादा, हमारी सलाह है कि आपका हल हो 89 बाय 47 फुट का और मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम से इसे बनाएं। साथ ही लगाएं लॉन्जिट्यूडिनल एल्यूमिनियम स्टिफनर्स जो आपके क्राफ्ट की लंबाई कवर कर मजबूत बनाएं। अगर आप इसे अपने घर पर बनाने वाले हैं तो पहले अपने इलाके की जोनिंग रिस्ट्रिक्शंस जान लें। हमारे हवरक्राफ्ट असल में नीचे से चपटे होते हैं, तो जब हम इन्हें जमीन पर ले जाते हैं तो हल के किसी एक पॉइंट पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। हम भारी कार्गो साथ ले जाते हैं और अगर वो वी शेप्ड होता तो कोई चांस नहीं कि जमीन पर आकर वो उस किस्म का वजन उठा पाता। स्टेप 2, दीजिए इसे एक पावर सोर्स। होवरक्राफ्ट चलता है 4 ETF 40 ब्रावो गैस टर्बाइन इंजन से। ये जेट इंजन का एक वेरिएशन है। हर इंजन करीब 3,955 हॉर्स पावर देता है, यानी कि टोटल हॉर्स पावर है 15,820 हॉर्सेस की। बहुत सारे हॉर्सेस हैं। हम अपने साथ करीब 30,000 लीटर फ्यूल ले जाते हैं ऑन बोर्ड, यानी कि तकरीबन 55,000 पाउंड्स। मैंने कभी माइलेज के हिसाब से कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन दिखता है उतना अच्छा नहीं होता ये। अपने हवरक्राफ्ट के इंजन को अच्छे से अटैच कर लें। एक ढीले स्क्रू का नतीजा भयानक हो सकता है। स्टेप 3, आपके इंजन से चलेंगे प्रोपेलर्स। हवरक्राफ्ट पर लगे प्रोपेलर्स देते हैं उसे फॉरवर्ड या रिवर्स थ्रस्ट। इस डेमोन्स्ट्रेशन में आप देख सकते हैं जो फॉरवर्ड थ्रस्ट मिलता है सेंट्रीफ्यूगल फैन से, वो काम करता है न्यूटन के सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर। मास पर फोर्स डालने से एक्सेलरेशन होती है। साथ ही फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कुछ हवरक्राफ्ट्स में 6 प्रोपेलर्स होते हैं, 2 प्रोपल्शन और नेविगेशन के लिए, और लिफ्ट फैन से हवा नीचे फोर्स की जाती है जिससे हमें एक हवा से भरा कुशन मिलता है जिस पर हवरक्राफ्ट ग्लाइड करता है। आपको उस कुशन में प्रेशर ज्यादा चाहिए और आपको उस प्रेशर को बनाए भी रखना होगा। एयर लीकेज एक बड़ी मुश्किल तो है। अगर आप हवा को कैद नहीं कर पाएंगे तो आपके हवरक्राफ्ट को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। आपको इसे हवा में रखना ही होगा और ये काम करता है एक स्कर्ट। हाई पावर्ड एयर से भरा बेड जिस पर हवरक्राफ्ट चलते हैं, इसे किसी तरह हल के नीचे अपनी जगह पर टिकाए रखना होता है और ये मुमकिन होता है एक रबर स्कर्ट चढ़ाकर, जिससे बनता है एक मोमेंटम कर्टन। फैंस हवा का दबाव नीचे की ओर बनाते हैं कुशन वेन्स नाम के एयर चेम्बर्स के जरिए जो क्राफ्ट के पेरीमीटर पर रखे जाते हैं, हल की बाहरी सतह और स्कर्ट के बीच। व्हीकल के नीचे एक पावरफुल हाई प्रेशर से बना बेड फंसा रहता है जिस वजह से क्राफ्ट जमीन से ऊपर रहता है और हवा लीक नहीं होती, क्योंकि एक तेज गति की हवा का एक कर्टन बन जाता है इसके किनारों में। स्कर्ट सिस्टम की बदौलत बोट जमीन से तकरीबन 7 फुट ऊपर चलती है। इस वक्त जो स्कर्ट हम यूज करते हैं उसे डीप स्कर्ट कहते हैं और नियोप्रीन कोटेड रबर से बनती है और ये 12 सेगमेंट में बटी हुई है जो होवरक्राफ्ट को घेर लेते हैं। स्टेप 4, अब बारी है स्टीयरिंग सिस्टम की। अपने हवरक्राफ्ट के पिछले हिस्से में एक ब्लेड जैसी रडर असेंबली हर प्रोपेलर के ठीक पीछे इंस्टॉल करें। ज्यादातर जहाजों में रडर पानी में होता है क्योंकि जहाज पानी पर चलते हैं, पर होवरक्राफ्ट जमीन पर भी चलते हैं, तो ये रडर रखे जाते हैं प्रोपेलर्स के पीछे और पानी के बहाव को बदलने की जगह ये बदलते हैं हवा का बहाव। मैं रडर सिस्टम संभालता हूँ, उन्हें लेफ्ट या राइट घुमाता हूँ और एक एयरक्राफ्ट के रडर की ही तरह इनसे जब हवा गुजरती है ये हमें उस दिशा में ले जाते हैं जहाँ हम जाना चाहते हैं। एक क्राफ्ट को अगर जमीन पर चलाने की बात करें तो अगर इलाका फ्लैट है या हम रेगिस्तान में है तो हम फ्यूल खत्म होने तक चलते जाएंगे। हमारे लिए मुश्किल होगी चढ़ाई के दौरान, क्योंकि एक हवरक्राफ्ट 6% रेट से ज्यादा की चढ़ाई नहीं चढ़ पाएगा। हमारे इंजन ग्रेविटी का सामना नहीं कर पाएंगे और हम वापस पीछे की ओर आते जाएंगे। मुझे ये जानना है कि ये हवरक्राफ्ट्स उड़ते हैं या तैरते हैं या सेल करते हैं या स्वूप करते हैं। मेरी मानो तो फिसलते हैं। तो हम खुद को पायलट्स बुलाते हैं।
जेकब खुद को पायलट बुला रहा है तो मैं हुआ को पायलट। तो मैं और मेरे दोस्त हंसी मजाक करते हैं, जो असल में पायलट्स हैं। उनका कहना है कि नहीं भाई, तुम उड़ते नहीं, हवर करते हो। मतलब अगर आप जमीन से 7 फुट ऊपर रहकर खुद को पायलट मान रहे हैं तो हर ग्रे हाउंड ड्राइवर एक पायलट है। हाँ, सही सुना आपने। लड़कियों से बात करते हुए काम आ सकता है। अगर मैं सिंगल हूँ और खुद को पायलट बताता हूँ तो सामने वाली का इंटरेस्ट तो बढ़ता ही है। हाँ, सभी लड़कियों का। उम्मीद है आपको उड़ाने में मजा आए अपना ये नया मिलिट्री ग्रेड 90,000 किलो का हवरक्राफ्ट। मजे कीजिए और याद रखिए, हवरिंग के दौरान नो टेक्सटिंग। मेरी मानो तो उड़ाते ही हैं। तुम्हें